नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई वर्चुअल बैठक। मादक पदार्थों और शराब की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश। रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर शिकायत निगरानी नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर गठित। आम लोग चुनाव से संबंधित जानकारी लेने के साथ दर्ज करा सकते हैं शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर एयरपोर्ट आएंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। जमुई में सभा के लिए होंगे रवाना। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पिछले 1 महीने के दौरान महिला हिंसा, जमीन कब्जा, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित मांगी रिपोर्ट। मामले पर कल होगी सुनवाई। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक चलेगा हीट वेव। 6 और 7 अप्रैल को हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव अवधि के दौरान शराब और मादक पदार्थ की रोकथाम को लेकर समुचित कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उत्पाद अधीक्षक के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब और मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए शराब और मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा परिवहन पर सख्ती बरती जाए और इससे संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर शिकायत निगरानी नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर का गठन कर लिया गया है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इसके तहत आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर को कॉल सेंटर से जोड़ा गया है। आम लोग हेल्पलाइन नंबर 1800-345-3333 पर चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर एयरपोर्ट आएंगे। वे लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा जमुई के खैरा के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां एनडीए की सहयोगी एलजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। धनबाद जिले में लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी के स्वास्थ्य का हवाला देकर नाम हटाने के लिए आवेदन देने वाले कर्मियों के लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड इन कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच कर रिपोर्ट देगा। जिले में कुल 180 कर्मियों ने चुनाव ड्यूटी नहीं लगाने के लिए आवेदन दिया है। रामगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। इस सिलसिले में स्वीप के तहत कल आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं के सहयोग से मेहंदी लगाओ और रंगोली बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। कोडरमा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान से सभी श्रेणी के अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब जिले के चिकित्सक भी अपनी पर्ची के माध्यम से वोट करेगा कोडरमा का संदेश देंगे। मतदाता जागरूकता अभियान में अब जिले के चिकित्सकों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में वोटर जागरूकता फोरम गठित किया जाएगा। कोडरमा लोकसभा के लिए 20 मई को मतदान होगा। ऐसे में जिले के सभी चिकित्सक चिकित्सीय सलाह वाली पर्ची पर लोगों से 20 मई को वोट जरूर करने की अपील करेंगे। इसके अलावा मतदाता जागरूकता को लेकर कई संदेश भी चिकित्सीय सलाह पर जारी की जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय ने पिछले एक महीने के दौरान महिला हिंसा, जमीन कब्जा, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दुमका में विदेशी महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का ड्राफ्ट भी अदालत में पेश किया गया। मामले पर अगली सुनवाई कल होगी। चतरा जिला पुलिस ने कुंदा थाना क्षेत्र के टीठी और बड़गांव तथा लवालोंग थाना क्षेत्र के होसेर और पसागम में छापेमारी कर 41 किलोग्राम अफीम और 103 किलोग्राम डोडा बरामद किया है। वहीं मौके पर से 4 अफीम तस्करों को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बाजार में अफीम और डोडे की कीमत लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। रांची विश्वविद्यालय के घंटी आधारित शिक्षकों में पिछले 9 महीने से बकाया मानदेय को लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव, उप कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी का घेराव किया। धनबाद जिले में ईद और रामनवमी त्योहार के दौरान शांति और विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की आज बैठक होगी। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र स्थित तेंदार गांव में एक विक्षिप्त द्वारा एक दंपति और उनके 2 नाबालिग बच्चों पर किए गए हमले में एक की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र में महुआरा गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। देवघर साइबर थाना पुलिस ने मोहनपुर, पाथरोल, मार्गोमुंडा और पत्थरगढ़ा के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान हीट वेव चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हीट वेव का असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और साहिबगंज में देखने को मिल सकता है। वहीं 6 और 7 अप्रैल को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के अधिकांश अखबारों ने चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के 8 डीएम और 12 एसपी का तबादला करने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड के निजी अस्पतालों में संपन्न राज्यों जैसा खर्च, इलाज निचले स्तर पर। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, जीत की जुगत में जुटे एनडीए और इंडिया। दैनिक भास्कर ने झारखंड उच्च न्यायालय में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 263 लैपटॉप खरीद में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को शो कॉज। राष्ट्रीय नवीन मेल, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई वर्चुअल बैठक। मादक पदार्थों और शराब की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश। रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर शिकायत निगरानी नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर गठित। आम लोग चुनाव से संबंधित जानकारी लेने के साथ दर्ज करा सकते हैं शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर एयरपोर्ट आएंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। जमुई में सभा के लिए होंगे रवाना। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पिछले 1 महीने के दौरान महिला हिंसा, जमीन कब्जा, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित मांगी रिपोर्ट। मामले पर कल होगी सुनवाई। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक चलेगा हीट वेव। 6 और 7 अप्रैल को हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।